अश्वथ की बात सुनने के बाद तो टिया उसे बुरी तरह से घूर कर देखने लगी, जैसे कह रही हो, क्या आपने मुझे रात को सोने दिया? क्या आप चाहते हैं कि मैं क्लास में स्टडी करने के बजाय सोती रह जाऊं? तो अश्वथ समझ गया कि अगर उसने और कुछ पूछा तो उसका डिवोर्स पक्का है। वो बोला, सो जाओ, गुड नाइट, और चुपचाप जाने लगा। टिया ने उसके हाथ में टाई और कोट देख लिया था। वो बोली, रुक जाइए। अश्वथ ने बाथरोब बेड पर ही रख दिया था। टिया ने बाथरोब पकड़ा और जल्दी से पहन लिया और बेड से नीचे उतरकर अपने स्लीपर्स पहन लिए। अश्वथ रुक गया था। टिया, जिसकी आंखें नींद से भरी हुई थीं, वो उसके सामने आ गई और अश्वथ के हाथ से टाई ले ली। अश्वथ हमेशा की तरह सीधा खड़ा था। टिया का दिमाग खराब हो गया। ये आदमी झुकने के लिए तैयार ही नहीं था। टिया ने उसे घूर कर देखा। वो सोच रही थी कि अश्वथ ऐसा भी हो सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था। उसे लगा था कि अगर दोबारा उसे इंटीमेट होना होगा तो उससे परमिशन तो जरूर मांगेगा, पर उसे क्या पता था कि वो रॉकेट से भी फास्ट निकलेगा। उसके हस्बैंड ने उससे कोई परमिशन नहीं ली और सीधे करीब आ गया। टिया मन में बोली, कौन कहता है कि ये आदमी बहुत रिजर्व है? इसकी हरकतों से तो बिल्कुल छिचोरा लगता है। और बिना सोचे समझे उसने अश्वथ का कॉलर पकड़कर अश्वथ को झुकने पर मजबूर कर दिया। अश्वथ हैरान होकर बस देखता रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि टिया अब उससे नहीं डरती। वो तो हैरान होकर बस देखता रह गया। टिया ने जल्दी से उसकी टाई बांध दी और उसका कॉलर ठीक करके टाई को ठीक से सेट कर दिया और कोट हाथ में लेकर अश्वथ को पहनाकर बोली, हो गया, अब मैं सो सकती हूं ना? तो अश्वथ होश में आया और टिया को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। टिया बोली, क्या कर रहे हैं? तो अश्वथ उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो? तो टिया ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया और बोली, हाँ नहीं हूं मैं, अब खुश? और अश्वथ से नाराज होकर बेड की तरफ जाने लगी। तो अश्वथ ने उसे पीछे से हक कर लिया और धीमी आवाज में बोला, ठीक है, तुम अपनी नींद पूरी कर लो, वैसे भी तुम्हें रात को जागना जो है, और आंख मारी। टिया ने जब ये सुना तो उसका मन किया कि अश्वथ को पकड़कर पीटे। उसके कहने का क्या मतलब था? क्या वो फिर से उसे परेशान करना चाहता था? क्या उसे इसकी फिक्र नहीं थी कि टिया को कॉलेज भी जाना है? उसके चक्कर में वो जा ही नहीं पाएगी। टिया जल्दी से उससे दूर हुई और बोली, बिल्कुल भी नहीं, आप। और चुप हो गई और उसके गाल शर्म से गुलाबी होने लगे। अश्वथ ये देखकर हंसने लगा और बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हें रोज रोज परेशान नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हें छेड़ रहा था। और टिया के दोनों गालों को चूम लिया और चला गया। टिया बस शर्माती रह गई और बेड पर ब्लैंकेट से मुंह छुपाकर सो गई। उसे ये सब एक खूबसूरत ड्रीम जैसा लग रहा था। वो सोचने लगी कि ये सब कोई सपना तो नहीं है ना। उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। वो सबसे पावरफुल, हाई स्टेटस और रिच आदमी की वाइफ थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो आदमी जिससे लोग नजरें तक मिलाने के लिए डरते थे, जो घर के बाहर एक मिस्टीरियस और डेंजरस आदमी बन जाता था, जो दूसरों को राक्षस लगता था, पर वो अपनी फैमिली के साथ किसी एंजल की तरह बिहेव करता था और अपनी वाइफ को छोटे से बच्चे की तरह परेशान करता रहता था। टिया के लिए अश्वथ अब सब कुछ था। टिया ने अब खुद को पूरी तरह से अश्वथ को सौंप दिया था। वो उस आदमी के लिए कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी। आज अश्वथ का मूड बहुत अच्छा था। सब लोग उसके फेस पर खुशी देख रहे थे। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। आदित्य बोला, वाओ भाई, लगता है आप रात भर सोए नहीं हो। तो अश्वथ ने उसे घूर कर देखा तो आदित्य बोला, मेरा रूम बगल में है, आवाजें सुनी मैंने, और दांत दिखाने लगा। तो अश्वथ कुछ नहीं बोला। सब लोग ये सुनकर अश्वथ को देखने लगे। अश्वथ मन में बोला, रूम को साउंड प्रूफ बनवाना पड़ेगा, ओ माय गॉड। और ब्रेकफास्ट करने लगा। दोपहर में टिया का फोन बजने लगा।
टिया की नींद खुली और उसने फोन पकड़ा और कॉल रिसीव किया। वो बोली, हेलो। तो ओजल बोली, कोका, तो कॉलेज क्यों नहीं आई? तो टिया बोली, यार वो मैं उस हालत में नहीं हूं। तो ओजल परेशान होकर बोली, क्या हुआ? आर यू फाइन? तो टिया बोली, हाँ। ओजल ने कहा, फिर क्या हुआ है? तुम अभी सोकर उठी हो क्या? तो टिया बोली, हाँ, वो उन्होंने मुझे सोने ही नहीं दिया। और अचानक से चुप हो गई। ओजल समझ गई। वो हैरान थी कि उसका भाई ऐसा भी कर सकता है। उसने अपनी वाइफ को बहुत परेशान किया था। ओजल बोली, वाओ, क्या बात है। लगता है एनुअल से पहले तुम गुड न्यूज तो सुनाओगी ही। कहते हैं जिस आदमी की लाइफ में कोई लड़की नहीं होती है, एक भी, वो शादी के बाद अपनी वाइफ को बहुत परेशान करते हैं। अब उनकी लाइफ की पहली लड़की हो तुम, और वाइफ भी परेशान तो करेंगे ही ना। तो टिया बोली, तुम मेरी फ्रेंड होकर ऐसा बोल रही हो? मैं बेड से उठने की हालत में नहीं हूँ। मेरी कमर और पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। कौन कहता है कि वो हमेशा सीरियस रहने वाले आदमी हैं? वो एक नंबर के शैतान हैं। तो ओजल हंसने लगी। टिया बोली, हंस लो हंस लो, जब तुम्हारी शादी होगी ना और तुम्हारा हबी तुम्हें परेशान करेगा तब पता चलेगा। और नाराज होकर कॉल कट कर दिया। अश्वथ के फेस पर आज अलग ही चमक थी। वजह उसकी लिटिल वाइफ थी। उसने टिया को फोन लगाया। टिया उसी टाइम नहाकर कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आई थी। उसने फोन स्क्रीन पर सर का नाम फ्लैश होते देखा और चुप रही। फोन कट गया। अश्वथ ने फिर कॉल किया, पर टिया ने नहीं उठाया और हेयर ड्रायर से अपने हेयर सुखाने लगी। अश्वथ ने फोन कॉल करना कंटिन्यू रखा। वो बोला, छोटी गिलहरी, अच्छा नहीं कर रही हो तुम। तुम्हें अब रात को इसकी पनिशमेंट मिलेगी। और फिर कॉल किया। टिया ने कॉल रिसीव किया और बोली, हेलो। तो अश्वथ बोला, तुम मुझे परेशान कर रही हो? तो टिया ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने आपको कब टीज किया? तो अश्वथ बोला, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं अभी नहाकर आई हूँ। उसने बड़ी मासूमियत से कहा था, पर अश्वथ ने उसका झूठ पकड़ लिया और बोला, मुझसे झूठ? तो टिया सकपका गई और कुछ नहीं बोली। तो अश्वथ बोला, ऑफिस आओ। तो टिया बोली, बट व्हाई? आई मिस यू सो मच। तो टिया की बोलती बंद हो गई। उसने फोन काट दिया। तो अश्वथ फोन को घूरने लगा। उसकी वाइफ उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी? वो खुद से ही बोला, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट। मैंने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। ठीक है, तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा आज से, अकेली सोना। और छोटे बच्चे की तरह नाराज हो गया। टिया मन में बोली, सर क्या पागल हो गए हैं? और अपना सिर पीटने लगी और ओजल को मैसेज किया, क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ हॉस्टल में रह सकती हूँ? तो ओजल का मैसेज आया, क्यों, मिस्टर आर्यन बहुत परेशान करते हैं क्या? तो टिया ने मैसेज किया, तुम दोस्त हो कि दुश्मन? तो ओजल ने रिप्लाई दिया, दोस्त हूं इसीलिए कह रही हूं। अरे यार, मिस्टर आर्यन से तुम भाग क्यों रही हो? उन्हें सताओ मत यार, तुम उनकी लाइफ की इकलौती लड़की हो। तो टिया ने रिप्लाई किया, तुम्हें इतना कैसे पता? तो ओजल सकपका गई और रिप्लाई किया, न्यूज बेबी, न्यूज। टिया ने रिप्लाई किया, ओह ऐसा है, वो मुझे ऑफिस आने के लिए कह रहे थे, जाऊं या नहीं? ओजल हैरान थी। वो खुद से ही बोली, भाई क्या बात है, आप ऐसी हरकतें भी कर सकते हो, मुझे तो नहीं पता था। आप मेरी बेस्ट फ्रेंड को ज्यादा ही परेशान करते हो। आपकी एक दिन क्लास लेनी पड़ेगी, ऐसे तो मैं बहुत जल्दी ही बुआ बन जाऊंगी। और इमेजिन करके खुश होने लगी और रिप्लाई किया, जाओ, क्या पता वो तुमसे नाराज हो गए हो। टिया ने सोचा, वो एक पल के लिए डर ही गई, कहीं अश्वथ उससे रूठ ना जाए, और भागकर बाहर चली गई ऑफिस जाने के लिए। ओजल को अकेला बैठे देखकर डरते हुए आहान उसके पास आया और बोला, सेकंड सिस्टर, लिटिल सिस्टर आज नहीं आई?
तो ओजल ने उसे देखा और बोली, हाँ आज उसकी तबीयत खराब है इसलिए नहीं आई। तो अहान बोला, अच्छा ठीक है, वो क्या है ना, हम लोग आज अपने जरूरी काम से छुट्टी लेकर जा रहे हैं, हम लोग जाएं? तो ओजल ने उन्हें घूर कर देखा और बोली, ठीक है जाओ। फिर अहान भागकर अपने दोस्तों के पास गया जो प्रे कर रहे थे कि उन्हें जाने की परमिशन मिल जाए। अहान के फेस पर खुशी देखकर वो समझ गए कि उन्हें परमिशन मिल गई है। फिर वो लोग भी खुश हो गए और चले गए। अयंश ओजल के पास आया और धीरे से बोला, मासी। तो ओजल ने उसे देखा और कहा, बोलो क्या है? तो अयंश बोला, वो तो इस शहर के मेयर का बेटा है ना, वो किस बात के लिए परमिशन लेने आया था? तो ओजल बोली, तुम अभी बच्चे हो, इन सब में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके गाल खींचने लगी, जिसे देखकर क्लास की सारी लड़कियां ओजल से जल गईं। सहाना भी देख रही थी। वो मन में बोली, ये लड़की मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं है, फिर भी अयंश उसके पास क्यों गया है? उसे तो मुझ पर लाइन मारनी चाहिए। तो अयंश हेजिटेट होते हुए बोला, मासी आज आपकी फ्रेंड नहीं आई है? तो ओजल उसे अजीब नजरों से देखने लगी और एक आईब्रो ऊपर करके बोली, तुम्हें मेरी फ्रेंड से क्या काम है? तो अयंश बोला, वो टॉपर है ना, तो मैं बस कुछ हेल्प चाहता था। तो ओजल बोली, उसकी तबीयत खराब है, हेल्प तो मैं भी कर सकती हूँ तुम्हारी, और वैसे भी तुम भी तो टॉपर हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी फ्रेंड पर चांस मारने की कोशिश कर रहे हो। तो अयंश जल्दी से बोला, नो नो ऐसा कुछ नहीं है। तो ओजल बोली, सच में? तो अयंश मन में बोला, अब इनको कैसे बताऊं, ये तो पहले ही मेरा पत्ता काटने के मूड में लग रही हैं। मेरी मासी जरूर हैं, लेकिन मेरी लव स्टोरी का पत्ता काटना चाहती हैं। और हाँ में सिर हिला दिया। अयंश बोला, सुना है पहले वो इस कॉलेज के हैंडसम हंक अव्यांश खन्ना की गर्लफ्रेंड थी। तो ओजल बोली, हाँ, गलती से अव्यांश खन्ना एक बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा है। तुमने मेरी फ्रेंड को देखा ही होगा, बहुत ब्यूटीफुल है और बेवकूफ भी, इसलिए वो पट गई। पर वो तो अच्छा हुआ, वक्त रहते उसे सच पता चल गया। पर मेरी फ्रेंड बेवकूफ जरूर है, पर वो किसी को खुद को टच भी नहीं करने देती। पहले वो एकदम बेवकूफ थी, लेकिन अब नहीं है। अब उसे भी पता है कि किसके साथ कैसे पेश आना है, और तुम ना उस पर चांस मारने की सोचना भी मत। तो अयंश कुछ नहीं बोला और चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। टिया आर्यन कॉरपोरेशन पहुंची। उसे देखकर सब लोग ग्रीट करने लगे। टिया ने भी सबको ग्रीट किया। अश्वथ को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी वाइफ उसकी बात मानकर उसके ऑफिस आई है। टिया सीधे लिफ्ट में गई और फिर 39th फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट का डोर बंद हुआ और 39th फ्लोर के लिए स्टार्ट हो गया। कुछ देर बाद टिया 39th फ्लोर पर थी। वो लिफ्ट से बाहर निकली। उसे आते देखकर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के स्टाफ तुरंत हरकत में आए। अश्वथ एक मीटिंग अटेंड करने के लिए मीटिंग रूम में था। टिया को ग्रीट करने के लिए जल्दी से नैना आई और ग्रीट करते हुए बोली, गुड आफ्टरनून मिसेस आर्यन। तो टिया ने भी उसे ग्रीट किया और बोली, वो कैबिन में ही है ना? तो नैना कंफ्यूज होते हुए बोली, वो कौन? तो टिया अजीब तरीके से अपनी गर्दन को रब करने लगी और बोली, मेरे हस्बैंड। तो नैना बोली, सीईओ मीटिंग रूम में है, बट डोंट वरी, आप उनका अंदर वेट करिए, आपको कुछ चाहिए? तो टिया को याद आया कि उसने तो कुछ खाया पिया ही नहीं है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसे बस एक ही डर सता रहा था कि अश्वथ उससे नाराज तो नहीं है। उसने कुछ नहीं कहा और कैबिन की तरफ बढ़ गई। नैना वापस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में आई। सब उसे देखने लगे। नैना बोली, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, शायद वो सीईओ से मिलने आई हैं। फिर सब चैन की सांस लेकर काम करने लगे। टिया कैबिन के अंदर आई और जाकर सोफे पर चुपचाप बैठ गई। उसे अब भी नींद आ रही थी। वो बैठे बैठे ही सो गई। करीब 1 घंटे बाद अश्वथ मीटिंग खत्म करके आया। अश्वथ के आने के बाद उसे महसूस हुआ कि शायद वहां उसकी वाइफ आई है। फिर खुद को समझाते हुए बोला, वो कैसे आ सकती है?
उसने तो सीधे सीधे कॉल ही कट कर दिया था। लेकिन उसे टिया की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उसकी नजर सोफे पर पड़ी। वो हैरान होकर देखने लगा और जल्दी से अपने टेबल की तरफ बढ़ा और बोला, आज दिन भर मैं पागलों जैसी हरकत कर रहा हूं। मुझे हर जगह छोटी गिलहरी दिखाई दे रही है। अब यहां भी मैं पागल हो जाऊंगा। वहां पर कोई नहीं है। और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और फिर से सोफे की तरफ देखा। टिया को वैसे के वैसे ही देखकर बोला, ओह गॉड, और अपना सिर दबाने लगा। तभी डोर नॉक हुआ। अश्वथ ने खाने का ऑर्डर दिया था। नैना खाने पीने की चीज लेकर अंदर आई। उसे देखकर अश्वथ बोला, ये तुम किसके लिए लेकर आई हो? तो नैना बोली, सीईओ मिसेस आर्यन के लिए। तो अश्वथ चौंक गया और बोला, क्या कहा? तुमने कहा मिसेस आर्यन, यानी कि मेरी वाइफ? तो नैना कंफ्यूज होकर अश्वथ को देखते हुए बोली, हाँ सर, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मिसेस आर्यन आपसे मिलने आई हैं। क्या वो यहाँ नहीं है? तो अश्वथ ने सोफे की तरफ देखा और इशारा करते हुए बोला, तुम्हें सोफे पर मेरी वाइफ दिखाई दे रही है? तो नैना ने देखा और बोली, यस सीईओ, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे आपको मिसेस आर्यन का इल्यूजन हो रहा हो? तो अश्वथ बोला, सच में दिखाई दे रही है? तो नैना बोली, यस सीईओ, मैं उनके लिए ही ये सब लाई हूं। तो अश्वथ बोला, ठीक है, रख कर जाओ। फिर नैना ने सारा सामान कॉफी टेबल पर रखा और कंफ्यूजन में बाहर चली गई। और अश्वथ अपनी लिटिल वाइफ को देखने लगा और उसकी आंखों में चमक आ गई और वो सोफे के पास गया और बैठकर टिया के रेशमी लंबे बालों के साथ खेलने लगा। टिया नींद में बड़बड़ाते हुए बोली, सर, आई एम रियली सॉरी, प्लीज प्लीज डू नॉट एंग्री विद मी। अश्वथ हैरान होकर देखने लगा। टिया फिर बोली, नेक्स्ट टाइम आई वोंट से यू बॉदर मी, यू कैन स्लीप विद मी। तो अश्वथ बोला, रियली? और टिया को जगाया। टिया जग गई और अश्वथ को देखकर सीधे उससे लिपट गई। अश्वथ को संभलने का मौका नहीं मिला। वो टिया के साथ सीधे सोफे पर गिर गया। टिया उससे चिपकी हुई थी। अश्वथ उसके बालों को सहलाने लगा। टिया छोटी सी बच्ची की तरह उससे लिपट गई थी। अश्वथ बोला, लिटिल स्क्विरल। टिया ने अपना सिर ऊपर उठाकर अश्वथ को देखा। उसके बालों ने अश्वथ के चेहरे को ढक लिया था। अश्वथ टिया के बालों को पीछे करके बोला, तो लिटिल वाइफ, आप यहां कैसे? तो टिया बोली, आपने ही तो कहा था आने के लिए कि आप मुझे मिस कर रहे हैं। तो अश्वथ बोला, मुझे तो लगा था कि जिस स्पीड से फोन कॉल कट किया था नहीं आओगी। तो टिया बोली, मैं आपकी सारी बातें मानती हूं। तो अश्वथ आंखें चढ़ाते हुए बोला, सारी बातें? तो टिया बोली, अब से मानूंगी। तो अश्वथ ने कहा, ठीक है फिर, टुनाइट वी विल स्लीप टुगेदर। ये सुनकर टिया अश्वथ को घूरने लगी। अश्वथ बोला, अभी तो तुम कह रही थी कि यू कैन स्लीप विद मी। और टिया के होठों को किस कर लिया। टिया ने कुलौट जंपसूट पहन रखा था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। अश्वथ सच में टिया को पागलों की तरह प्यार करता था। उसे उसकी बेवकूफियां अच्छी लगती थीं। उसे परेशान करने में मजा आता था। और जब टिया उसकी सारी बात मानती तो वो खुश हो जाता था। वो अपने से 10 साल छोटी लड़की के प्यार में पड़ गया था। टिया बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे कल कॉलेज भी जाना है। मैं क्लास में सोना नहीं चाहती। अब आप मुझे रोज परेशान नहीं कर सकते। तो अश्वथ के फेस में कोल्डनेस आने लगी। तो टिया बोली, प्लीज मुझे असाइनमेंट भी कंप्लीट करनी है। और अश्वथ के दोनों गालों पर किस किया और अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ ने कुछ नहीं कहा तो टिया बोली, आप सच में ज्यादा परेशान नहीं करोगे ना? तो अश्वथ कुछ नहीं बोला और टिया को उठने का इशारा किया। टिया जल्दी से उठी तो अश्वथ भी उठ गया। अश्वथ बोला, खाना खाया? तो टिया ने ना में सिर हिला दिया। अश्वथ बोला, खा लो, मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूं। और टिया के सिर को चूम लिया और चला गया। टिया ने खाने को देखा। उसे सच में बहुत भूख लगी थी।
वो जल्दी से बाथरूम में हाथ धोने के लिए गई और जल्दी से वापस आई और खाना खाने लगी। फिर वो खाना खाने के बाद अश्वथ के कैबिन में घूमने लगी। अश्वथ का कैबिन किसी रॉयल प्रिंस के रूम से कम नहीं था। टिया हर चीज को छूकर देख रही थी। वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी। उसने अश्वथ के ड्रॉर में अपने बनाए हुए स्केच को देखा। अश्वथ ने स्केच का लैमिनेशन करवा रखा था। टिया उन्हें देखने लगी। वो खुश हो गई और वापस रख दिया और फिर कांच के दीवारों के पास गई और शहर का नजारा देखने लगी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब उसे लग रहा था कि वो खुलकर अपनी जिंदगी जी सकती है। उसे नींद आने लगी। वो वापस सोफे के पास गई और सो गई। अश्वथ की मीटिंग बहुत देर तक चली। अश्वथ जब आया तो 7 बज रहे थे। उसने अपनी वाइफ को सोफे पर सोते हुए देखा। वो टिया को प्यार करने से खुद को रोक नहीं सकता था। उसने जल्दी से अपना कोट निकाला और टिया के पास गया और उसे अपना कोट ओढ़ा दिया और फिर टिया को अपनी बाहों में उठा लिया। टिया नींद में ही उससे लिपट गई। फिर अश्वथ उसे उठाकर बाहर ले आया। आदित्य बोला, क्या बात है भाई, आजकल आप बड़े रोमांटिक हो रहे हो। वाओ। तो अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और कुछ नहीं कहा और सीधे लिफ्ट में चला गया। फिर सब भी लिफ्ट में चले गए। अश्वथ ने टिया को देखा और मन में बोला, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं पूरी जिंदगी भी अपनी लिटिल वाइफ को अपनी बाहों में उठाकर रख सकता हूं। और उसे और टाइटली पकड़ लिया। टिया गहरी नींद में थी। उसकी आंख कार के रुकने से खुली। वो लोग आर्यन पैलेस पहुंच चुके थे। टिया अब भी अश्वथ की बाहों में थी। उसने अपनी अलसाई हुई आंखों से अश्वथ को देखा और फिर उठ गई। जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई और अंदर भाग गई। सब लोग मुंह खोलकर देख रहे थे। अश्वथ भी बाहर आ गया। फिर वो लोग भी अंदर चले गए। डाइनिंग टेबल पर डिनर लग चुका था। टिया ने खाना खाया था, फिर भी उसे बहुत भूख लगी थी। सब लोग चेंज करके खाना खाने के लिए आए। आदित्य बोला, भाई आप बहुत कंजूस हो। आपको क्या जरूरत थी भाभी को ऑफिस बुलाने की? मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज मुझे भाभी के हाथों का खाना खाने को मिलेगा, लेकिन आपके होते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो टिया बोली, मैं आज रात का डिनर बनाने का सोच रही थी लेकिन। और अश्वथ को देखकर चुप हो गई। सब लोग अश्वथ को घूर रहे थे। तो अश्वथ बोला, ऐसे क्या घूर रहे हो? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी बीवी के सॉफ्ट हैंड हार्ड हो जाएं। तो आदित्य बोला, तो एक काम करिए, आप डिनर बनाइएगा। तो अश्वथ ने उसे घूर कर देखा। टिया बोली, डोंट वरी, कल से मैं दोनों टाइम का खाना बनाऊंगी। हैप्पी? तो सब लोग खुश हो गए कि उन्हें टिया के हाथों का खाना खाने को मिलेगा। पर अश्वथ खुश नहीं था। वो बोला, कोई जरूरत नहीं है इन लोगों को खाना खिलाने की। तो सब लोगों का मुंह बन गया। मिराज बोला, तुम्हें इतनी क्यों जलन हो रही है? तुमसे कौन खाना बनवा रहा है? तो आदित्य बोला, और नहीं तो क्या, क्या आपको जलन हो रही है कि भाभी आपसे अच्छा खाना बनाती है? तो ये सुनकर टिया खाना छोड़कर अश्वथ को देखते हुए बोली, आपको खाना बनाना आता है? तो ओरियन बोला, सिर्फ उनको ही नहीं, हम सबको आता है। तो टिया कुछ सोचने लगी। कुछ देर बाद उसकी आंखें चमक गईं। अश्वथ नोटिस कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। टिया बोली, आपको खाना बनाना आता है ना? तो अश्वथ बोला, हाँ, तो क्या हुआ? तो टिया बोली, क्या आप सुबह का खाना बनाएंगे? ये सुनकर अश्वथ खाना खाते खाते रुक गया और घूरकर टिया को देखने लगा। टिया उसे मासूम नजरों से देख रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो अश्वथ के हाथों से बना खाना खाना चाहती थी। तभी प्रत्युष बोला, हाँ क्यों नहीं, अश्वथ हमें भी काफी वक्त हो गया है तुम्हारे हाथों का खाना खाए हुए। एक काम करते हैं, भाभी को साइड में करते हैं। कल तुम हम सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, ये अच्छा रहेगा। भाभी को भी तुम्हारे हाथों का खाना खाने को मिलेगा। तो ये सुनकर अश्वथ का मुंह बन गया। कहाँ वो क्या प्लानिंग कर रहा था और उसकी बीवी ने उसकी प्लानिंग का कचरा कर दिया था। वो टिया से नाराज हो गया। डिनर के बाद बेडरूम में टिया सीधे बेड में घुस गई और ब्लैंकेट ओढ़ लिया। अश्वथ भी आया।
पर जब उसने टिया को बेड पर लेटे देखा तो वो और ज्यादा नाराज हो गया। वो बोला, मैं तुमसे नाराज हूं, मुझे मनाओ। तो ये सुनकर टिया हैरान रह गई और अश्वथ को देखने लगी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अश्वथ बोला, मैं तुमसे नाराज हूं, क्या तुम मुझे नहीं मना सकती? तो टिया कंफ्यूज लगते हुए बोली, आप किस लिए नाराज हैं मुझे तो पता ही नहीं है, और आप ऐसी लड़कियों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? तो अश्वथ छोटे से बच्चे की तरह जिद करते हुए बोला, अगर तुमने मुझे नहीं मनाया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा, मैं दूसरे कमरे में जाकर सोऊंगा। तो टिया बोली, पर आप नाराज किस बात पर हो, मैंने क्या किया है? तो अश्वथ बोला, तुम मुझे मनाने की बजाय सवाल पूछ रही हो, ये गलत है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा, मैं जा रहा हूं। और जिद्दी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर रूम से निकलकर चला गया। टिया बस देखती रह गई। उसे नींद आ रही थी। वो सोचने लगी कि अश्वथ किस बात पर उससे नाराज है, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। वो खुद से बोली, क्या इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने आज उन्हें मना कर दिया? पर इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? हे भगवान, ये आखिर है क्या? बड़ी अजीब है। और जाकर बाहर देखने लगी। अश्वथ उसे आदित्य के रूम में जाता हुआ दिखाई दिया। उसने चैन की सांस ली और वापस आकर अपना असाइनमेंट पूरा करने लगी। उसे यकीन था कि कुछ देर बाद अश्वथ वापस आ ही जाएगा। उसके रात के रिएक्शन को देखकर उसे इतना तो पता चल गया था कि वो ज्यादा देर तक अकेले नहीं रह पाएगा और वापस आ जाएगा। वो टेंशन फ्री होकर अपना असाइनमेंट पूरा करने लगी। आदित्य अश्वथ को घूरे जा रहा था। वो बोला, अब आपको क्या हो गया? आप मेरे साथ सोने वाले हैं? आपके रूम में क्या हुआ है? कहीं आपने भाभी के साथ झगड़ा तो नहीं कर लिया है? तो अश्वथ बेड पर लेटते हुए बोला, मैं आज के बाद उसके साथ नहीं सोने वाला। तो आदित्य अपना सिर खुजाते हुए बोला, आप उनके साथ नहीं सोने वाले, इसका मतलब? और अश्वथ पर चिल्लाते हुए बोला, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं चाचू कब बनूंगा? हे भगवान, आप चाहते क्या हो, कि मैं कभी चाचू ना बन पाऊं? आप बहुत क्रूअल हो। तो अश्वथ बोला, दिमाग खराब मत करो, और आंखें बंद कर ली। आदित्य क्या करता? वो भी चुपचाप सो गया। वो खुद से ही बोल रहा था, हे भगवान, इतनी मुश्किल से तो मेरे भाई ने शादी की है, और तो और शादी की थी, लेकिन इतनी रोमांटिक लाइफ इनकी थी नहीं। जब गाड़ी रोड पर आ गई है तो इनको कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पता नहीं किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं। मेरा तो चाचू बनने का पोजीशन खतरे में है। अश्वथ उसकी बातें सुनकर हैरान था। रात के 12 बजे। अश्वथ को सच में नींद नहीं आ रही थी। वो सो ही नहीं पा रहा था। उसने अनजाने में करवट बदलकर अपने भाई के कमर को पकड़ लिया। आदित्य गहरी नींद में था, लेकिन उसकी महसूस करने की स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और अपने भाई को खुद से लिपटते हुए देखकर वो जोर से चिल्लाया और अश्वथ को बेड से नीचे गिरा दिया। अश्वथ गुस्से में बोला, व्हाट द हेल? तो आदित्य बोला, मैं भाभी नहीं हूं जो आप मेरे साथ ऐसा कुछ करने की सोच रहे थे। अगर आपको ऐसा करना ही है तो अपने रूम में जाइए ना, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? भगवान, आज तो मेरी इज्जत जाते जाते बची। मैं आपके साथ नहीं सोने वाला, आप जाओगे या मैं जाऊं? तो अश्वथ कुछ नहीं बोल पाया और सीधे आदित्य के कमरे से निकलकर अपने रूम में डोर के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन डोर अंदर से लॉक था। वो हैरान था। उसकी वाइफ ने डोर अंदर से बंद कर लिया था। बेचारा अश्वथ। अश्वथ बोला, वाइफी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे बाहर ही बंद कर दिया। इट्स नॉट फेयर। और ये कहकर वो दूसरी की लाने के लिए गया और फिर डोर खोला और अंदर गया। टिया चैन की नींद सो रही थी। अश्वथ ने मुंह फुला लिया। अश्वथ का मुंह लटक गया। वो चुपचाप गया और बेड पर जाकर लेट गया और ब्लैंकेट ओढ़ लिया। वैसे तो वो टिया से चिपककर सोना चाहता था, पर नाराजगी की वजह से दूर सोया हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। टिया ने करवट बदली और उससे लिपट गई और उसके सीने पर सर रखकर सो गई और बड़बड़ाते हुए बोली, सर आप गुस्सा मत होइए,
अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, तो आप किसे परेशान करोगे? तो अश्वथ टिया को घूरने लगा। वो टिया से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने टिया का कितना वेट किया था। उसके लिए उसने कई खूबसूरत लड़कियों का दिल तोड़ दिया था। उसने टिया को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। टिया बोली, मुझे पता था आप वापस आओगे, और अश्वथ के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। अश्वथ बोला, कहीं दूर जा ही नहीं सकता मेरी वाइफ, और ना तुम्हें जाने दूंगा, और टिया के सिर को चूम लिया। टिया नींद में ही कसमसा कर सो गई। सुबह टिया की नींद खुली और उसने अपने हबी को देखा, जो सुकून की नींद सो रहा था। वो उसे देखने लगी और उसके फेस पर अपनी उंगलियों को चलाने लगी। तो अश्वथ की नींद खुल गई और उसने टिया को देखा। टिया ने अचानक अपनी उंगलियों को पीछे खींच लिया, तो अश्वथ उसे घूरकर देखने लगा। तो टिया उठकर जाने लगी। अश्वथ बोला, मैं अब भी तुमसे नाराज हूं। क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? तुम तो मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हो जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे नाराज हूं या कुछ और। तो टिया रुक गई और पलटकर अश्वथ को देखने लगी। वो कंफ्यूज लग रही थी। वो बोली, पहले आप ये तो बताइए, आप नाराज किस बात पर हैं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे मनाऊंगी? ये सुनकर अश्वथ एक छोटे से बच्चे की तरह हरकत करने लगा। वो बेड पर मुंह के बल लेट गया और बोला, अब पक्का यकीन हो गया, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल भी केयर नहीं करती हो तुम। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे मनाने की, मत मनाओ। तो टिया हैरान होकर उसे देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अश्वथ बोला, कल से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा और तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा। तो टिया अजीब तरीके से मुस्कुराई और बोली, रात को भी आप यही कहकर गए थे, फिर आप वापस क्यों आए? तो अश्वथ चुप हो गया और अपनी सफाई में बोला, हाँ, पर मेरे भाई के साथ झगड़ा हो गया तो मैं कहां जाता, इसलिए वापस आ गया। क्या मैं अपने रूम में भी वापस नहीं आ सकता? तो टिया बोली, मैंने ऐसा नहीं कहा, आपकी मर्जी, पर मैंने तो सुना है कि आप ऐसी हरकत नहीं करते। पता है, आप एक बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं। अगर मैंने इसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी तो लोग आपसे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, और तो और कुछ लोग मर भी जाएंगे आपकी ऐसी चाइल्डिश हरकत देखकर। तो अश्वथ बोला, ठीक है, कर दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। जब मेरी बीवी को ही परवाह नहीं है मेरी रेपुटेशन की, तो दूसरों से क्या उम्मीद करूंगा? तुम तो मुझे मना भी नहीं रही हो। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ सोचते हुए बाथरूम में चली गई। बाथरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर अश्वथ चिढ़ सा गया। खुद से ही बोला, मुझे तो लगा था वो मुझे मनाएगी, पर उसे तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। कहीं मिराज सही तो नहीं कह रहा था? मुझे छोड़कर तो जाने की प्लानिंग नहीं कर रही है ना? नो नो नो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। लेकिन उसे मुझे मनाना तो पड़ेगा। जब तक वो नहीं मनाएगी मैं बेड से नहीं उठूंगा। और वैसे ही लेटा रहा। टिया फ्रेश होकर नहा धोकर बाहर आई। वो अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए बाहर आई थी। उसने सफेद कलर का बाथरोब पहन रखा था। उसके लंबे पैर, जो बहुत खूबसूरत थे, वो दिखाई दे रहे थे। उसने अश्वथ को अब भी मुंह के बल लेटे हुए देखा। अश्वथ कुछ बड़बड़ा रहा था। टिया धीमे कदमों से बेड के पास गई। अश्वथ कह रहा था, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं उसके साथ कल से नहीं रहूंगा, दूसरे कमरे में रहूंगा। हाँ, ऐसे ही करूंगा, और उससे बात भी नहीं करूंगा। पर सब लोग उसकी साइड लेंगे, मेरी तो कोई साइड ही नहीं लेगा। मैं अकेले, कोई बात नहीं, मैं अकेले सबसे लड़ सकता हूं। वो लोग तो कुछ भी नहीं है। उसने मुझे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कह दिया, जो मैं बिल्कुल बनाना नहीं चाहता। हाँ ठीक है, मैं खाना बनाना जानता हूं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि शेफ के होते हुए भी मैं खाना बनाऊं। बिल्कुल बात नहीं करूंगा। टिया को अब समझ आया अश्वथ उससे किस बात पर नाराज है। उसे बड़ा अजीब लगा। तभी उसके बालों से टपक रहा पानी अश्वथ की गर्दन पर गिरा। अश्वथ तुरंत सीधा हो गया। टिया झुककर खड़ी थी।
अश्वथ ने दूसरी तरफ करवट बदल ली। वो ऐसा करके टिया को बताना चाहता था कि वो उससे कितना नाराज है। टिया ने ओजल से इस बारे में बात कर ली थी। ओजल ने उसे बताया कि उसे थोड़ा रोमांटिक होकर मनाना चाहिए, पर अश्वथ को देखकर लग रहा था अब उसे एक छोटे से बच्चे की मम्मी की तरह उसे मनाना पड़ेगा। टिया ने टॉवल टेबल पर रखा और अपने बालों को पीछे करते हुए अश्वथ को सीधा करते हुए बोली, तो आप इस बात पर नाराज हैं कि मैंने आपको सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहा? अश्वथ दूसरी तरफ देख रहा था। टिया बोली, क्या आप सच में ब्रेकफास्ट बनाना नहीं चाहते? तो ठीक है, मैं बना लूंगी। मैंने तो इसलिए कहा कि आदित्य मजाक बना रहे होंगे कि आपको खाना बनाना आता है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। मैं बस आपके हाथों का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट खाना चाहती थी। और मायूस होकर बोली, सॉरी, प्लीज आप ऐसे बिहेव करना बंद करिए। आप बहुत अनोइंग है। पता है आप कितने अनोइंग हैं? अश्वथ ने टिया को देखा और वो अपनी वाइफ को ऐसे सैड बिल्कुल भी नहीं देख सकता था, पर वो भी जिद्दी था, इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं था। तो टिया बोली, अब आप कितनी देर तक यहीं लेटे रहेंगे? क्या आपको ऑफिस नहीं जाना है? मुझे तो कॉलेज जाना है। अगर आप नहीं उठेंगे तो मैं अपनी फ्रेंड के पास हॉस्टल में रुकने वाली हूँ। अश्वथ ने यह सुनकर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो टिया खुद से ही बोली, बड़े अजीब इंसान है। और कुछ सोचते हुए बोली, अब आप अपनी मर्जी से ही दूसरे कमरे में रहना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपके इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ। कम से कम रात को मैं चैन से सो पाऊंगी। तो आप अभी अपना सामान शिफ्ट करेंगे या फिर आप सामान छोड़कर खुद शिफ्ट हो जाएंगे? तो अश्वथ उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगा। वो ये सुनेगा ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो दोबारा बच्चे की तरह रिएक्ट करने लगा। तो टिया बोली, मेरे लिए तो अच्छा है, आप मुझे परेशान नहीं करेंगे। वाओ, ये अच्छा है। और क्लोजेट रूम की तरफ जाने लगी। तभी अश्वथ ने जल्दी से अपने लंबे हाथों से उसकी कमर को पकड़ लिया और बेड पर गिराकर उसके ऊपर आ गया। टिया नहाकर आई थी, इसलिए उसके फेस पर फ्रेशनेस दिखाई दे रहा था। अश्वथ बोला, तुम सच में चाहती हो मैं इतना अनोइंग हूं? तो टिया बोली, मैं कहाँ चाहती हूँ, वो तो आप खुद ही जाना चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो आपको सॉरी भी कहा। तो अश्वथ उसके गुलाबी होठों को देखने लगा। उसकी बॉडी में हलचल होने लगी। वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। तो टिया बोली, आपकी जैसी मर्जी, योर प्लेजर, अब हटिए। तो अश्वथ खुद पर काबू नहीं कर पाया और टिया के कॉलर बोन पर बाइट किया। टिया के मुंह से हल्की सी चीख निकली। उसने जल्दी से अश्वथ को दूर किया और बोली, व्हाट आर यू डूइंग? तो अश्वथ ने दोबारा बाइट किया। टिया ने अश्वथ के कंधे को कसकर पकड़ लिया। टिया के फेस पर दर्द साफ झलक रहा था। अश्वथ उसे पनिश कर रहा था। अश्वथ अब उसके कॉलर बोन, उसके नेक को किस कर रहा था। टिया हैरान थी कुछ देर पहले और अश्वथ उसे बाइट कर रहा था अचानक से, और अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ ने किस करना बंद कर दिया और उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर धीमी आवाज में कुछ बोला, जिसे सुनकर टिया हैरान रह गई और उसके गाल शर्म से गुलाबी होने लगे। अश्वथ ने उसे शर्माते हुए देखा और बोला, अगर तुम मान जाओगी तो मैं भी मान जाऊंगा और ब्रेकफास्ट भी बनाऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो टिया ने कुछ नहीं कहा। वो स्पीचलेस हो गई थी। अश्वथ दुनिया के सामने बहुत पावरफुल और डेंजरस इंसान था, लेकिन अपनी वाइफ के सामने कुछ और ही था। वो एक छोटे से बच्चे की तरह उससे जिद करता था, जबकि टिया उससे 10 साल छोटी थी। टिया को यकीन नहीं हो रहा था। ऐसी चाइल्डिश हरकतें तो उसे करनी चाहिए, ना कि अश्वथ को। वो अश्वथ को हमेशा सीरियस और मैच्योर ही देखती आई थी, पर आजकल वो ऐसे बिहेव करने लगा था जैसे वो हमेशा दिखाता था कि वो कोई और ही था और अभी उसके सामने कोई और है। टिया बोली, आप बहुत बुरे हो, और अश्वथ के सीने पर एक पंच मारा। अश्वथ ने जब टिया की हाँ सुनी तो वो खुश हो गया और बोला,
ठीक है, और जल्दी से उठकर बाथरूम में चला गया। टिया बस देखती रह गई। बस उसके मान जाने से अश्वथ भी मान गया था। वो अपना सिर खुजाने लगी। अश्वथ बहुत अजीब था। वो कभी कभी तो बच्चे की तरह बिहेव करता था और बाकी टाइम एक सीरियस और मैच्योर बिजनेसमैन बनकर रहता था, जो अपने काम में इतना मशरूफ रहता था कि उसे खाने पीने का भी ख्याल नहीं रहता था। टिया के लिए तो अश्वथ ऑर्डिनरी इंसान था ही नहीं। वो भी उठ गई और अपने बाथरोब को ठीक करते हुए क्लोजेट में चली गई। डाइनिंग टेबल पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। आदित्य बोला, वाह क्या स्मेल है, मुझे नहीं लगा था कि आप ब्रेकफास्ट बनाओगे, और दांत दिखाने लगा। अश्वथ ने टिया के लिए चेयर हटाया। टिया चुपचाप बैठ गई। फिर अश्वथ ने उसे सर्व किया। बाकी लोग तो सीधे टूट पड़े थे। अश्वथ धीरे से टिया से बोला, भूल मत जाना। तो टिया आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। वो लोग खाने में बिजी थे। अश्वथ भी बैठ गया। टिया ने हाँ कहा था, पर वो बचने की प्लानिंग कर रही थी। पर अश्वथ उसे बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं था। सबने ब्रेकफास्ट किया। फिर टिया कॉलेज चली गई। ओजल उसे देखकर बोली, वाह क्या बात है कोका, ये तो बता मिस्टर आर्यन तुझसे किस बात पर नाराज थे? तो टिया बोली, अरे मैंने उनको बोल दिया था कि सुबह का ब्रेकफास्ट बनाएं। बस इतनी सी बात को लेकर वो बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे थे। तुम्हें नहीं पता मैंने कैसे उन्हें मनाया है। ऐसा लग रहा था जैसे एक माँ अपने बच्चे को मनाती है। तुम्हारा आइडिया किसी काम का नहीं था। तो ओजल हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बड़ा भाई ऐसा भी है, क्योंकि उसे भी पता नहीं था। वो कुछ बोल नहीं वाली थी कि आहान और उसके दोस्त आ गए और उन्हें हेलो किया। आहान ने अपने हाथों में एक पार्सल पकड़ रखा था। ओजल बोली, तुमने अपने हाथों में क्या पकड़ रखा है? तो रोमी बोला, मेरा बर्थडे था कल, हमने उसके लिए परमिशन मांगी थी, ये आप लोगों के लिए। तो आहान बोला, ये पेस्ट्रीज हैं। ये सुनकर टिया बोली, सच में? और रोमी को देखकर बोली, हैप्पी बर्थडे भाई। तो रोमी बोला, थैंक यू सिस्टर। तो आहान ने वो पार्सल उन्हें दे दिया। उस हादसे के बाद वो लोग सच में उसे बहन मानने लगे थे। इनफैक्ट अब तो वो लोग इतने शरीफ हो गए थे कि अगर कोई लड़की उन्हें लाइन भी मारती तो वो लोग डर जाते थे। सहाना अपने चमचों के साथ उन्हें देख रही थी। उसने फोटो क्लिक कर ली थी। वो बोली, अच्छा तो अब मैडम आहान को पटा रही है। अब मैं उसके साथ क्या करती हूँ देखो। हालांकि अभी अयंश उस कॉलेज का हैंडसम हंक था और अव्यांश सेकंड नंबर पर था, पर हमेशा से आहान उसे टक्कर देते आया था। वो भी सेकंड नंबर पर ही था। आहान डरते हुए बोला, सिस्टर। तो टिया बोली, हाँ आप इतना डर क्यों रहे हैं? डोंट वरी, मेरे हस्बैंड आपको दोबारा नहीं मारेंगे। तो आहान बोला, डेविल सर अब भी गुस्सा है? तो टिया बोली, मुझे नहीं पता। तभी ओजल बोली, बस हो गया। फिर वो लोग चले गए। टिया बोली, ओ प्लीज आज मुझे रख लो। टिया बोली, ओज प्लीज आज मुझे रख लो। ओजल सोचकर बोली, ठीक है पर तुम्हारे सर का क्या? तो टिया बोली, उनका भी इलाज है, डोंट वरी। तो ओजल खुश होकर बोली, ओके हम मूवी देखने चलेंगे। तो टिया बोली, हाँ। उनकी बातें अयंश ने सुन ली थी और उसने भी प्लान बना लिया। कॉलेज खत्म होने से पहले टिया ने सेल्वन को बताया कि आज उसकी हॉस्टल फ्रेंड की तबीयत खराब है, वो उसके साथ रहेगी। टिया ने पहली बार सफेद झूठ बोला था, वो भी बहुत प्रैक्टिस करके। सेल्वन को कोई डाउट नहीं हुआ। फिर टिया और ओजल मूवी देखने गईं। अयंश और उसके दोस्त भी गए थे, पर टिया और ओजल के साथ आहान और उसके फ्रेंड्स भी गए थे, तो अयंश को चांस ही नहीं मिला। उन्होंने रात के 8 बजे तक मस्ती की, फिर वापस हॉस्टल आ गए। अश्वथ को जब पता चला कि टिया आज हॉस्टल में रुकने वाली है, तो उसे दाल में कुछ काला लगा। वो मीटिंग खत्म करके घर आ रहा था। वो बोला,
अचानक उसकी फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई। ओरियन, पता लगाओ और गर्ल्स हॉस्टल की तरफ ले चलो। मुझे भी देखना है कौन बीमार है। वार्डन को इन्फॉर्म करो। टिया की दोस्त का रूम नंबर पता लगाओ। ओरियन बोला, यस बॉस, और काम पर लग गया। कार ओहस चला रहा था। कुछ देर बाद अश्वथ गर्ल्स हॉस्टल के अंदर था। सब लोग सो रहे थे। वार्डन अश्वथ के साथ नहीं गई। अश्वथ ओजल के रूम के पास खड़ा था। उसने डोर नॉक किया। टिया नहाने गई थी। ओजल नहाकर अपना नाइट ड्रेस पहनकर बेड पर लेटी थी। वो बोली, मिसेस पुरी भी ना, और डोर खोलने गई। डोर खोलने के बाद उसके होश उड़ गए। अश्वथ भी हैरान था। वो बोला, ओजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओजल डर से कांपते हुए बोली, भाई। तभी टिया की आवाज आई, ओज, क्या हुआ? तो अश्वथ बोला, बाहर आओ और अभी इसी वक्त घर चलो। नीचे गाड़ी में वेट करो। ओजल जल्दी से चली गई। अश्वथ अंदर गया। टिया नहाकर बाहर आई। उसने एक पिंक कलर का बाथरोब पहन रखा था। उसने अपने सामने अश्वथ को चेयर पर बैठे देखा। उसके होश उड़ गए। वो बाहर निकलकर भागी और रुक गई और बोली, ओज कहाँ गई? हे भगवान, ये यहाँ तक आ गई गर्ल्स हॉस्टल में। और खुद को शांत किया और अंदर हिम्मत करके गई और डोर बंद करके बोली, आप यहाँ? तो अश्वथ बोला, तुम्हारी फ्रेंड तो ठीक है, मुझे बेवकूफ बना रही थी। तो टिया डरते हुए अश्वथ के पास गई और उसकी गोद में बैठकर बोली, वो हकलाने लगी। तो अश्वथ बोला, माफ किया, तुम्हारे झूठ से मुझे कुछ पता चला है। और टिया के होठों को किस किया। कुछ देर में ओजल कार के पास पहुंच गई। उसे देखकर ओरियन और ओहस हैरान थे। वो चुपचाप कार में बैठ गई। ओरियन ओहस से बोला, ये सच में ओजल मैम है? तो ओहस बोला, हाँ यार, पर यहाँ कैसे? तो ओरियन ने अपने कंधे उचका दिए। अश्वथ बोला, चलो। तो टिया बोली, बट मेरे कपड़े? तो अश्वथ ने कहा, ऐसे ही चलो। तो टिया हैरान होकर देखने लगी। अश्वथ बोला, शायद तुम भूल रही हो सुबह क्या कहा था मैंने। तो टिया चुप हो गई। फिर बोली, मेरी फ्रेंड। तो अश्वथ बोला, डोंट वरी, चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो टिया बोली, कैसा सरप्राइज? चलो फिर बताता हूं। और टिया को लेकर बाहर आया। अश्वथ ने टिया को अपना कोट पहना दिया था। वो दोनों कार के पास पहुंच गए। टिया अंदर बैठी, उसके साथ अश्वथ भी। टिया वहां ओजल को देखकर कंफ्यूज थी। ओजल ने सिर झुका रखा था, जैसे उसने कुछ गलत किया हो। अश्वथ बोला, ओजल। तो टिया अश्वथ और ओजल को देखने लगी। ओजल बोली, भाई वो, और चुप हो गई। तो टिया बोली, भाई, और अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ ने कहा, मेरी छोटी बहन है। तो टिया ओजल को गुस्से से घूरने लगी। ओजल दूसरी तरफ देखने लगी। उसे डर लग रहा था टिया से। टिया ओजल को पीटना चाहती थी। उसने अश्वथ के बारे में काफी कुछ कहा था। उसे पता नहीं था कि वो अश्वथ की बहन है। उसने भी सिर नीचे कर लिया। अश्वथ बोला, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है क्या? तो टिया और ओजल दोनों चौंक गईं। अश्वथ बोला, क्या हुआ? तो ओजल बोली, वो, और चुप हो गई। अश्वथ एक डेविल स्माइल के साथ टिया को देखने लगा। टिया जानबूझकर दूसरी तरफ देख रही थी। वो लोग घर पहुंच गए। ओजल उनके बाहर निकलने से पहले ही निकलकर अंदर भाग गई। अश्वथ और टिया भी बाहर निकलकर खड़े हो गए। टिया भी भागने की फिराक में ही थी, पर अश्वथ ने उसे पकड़ लिया और बोला, भागने की सोचना मत। टिया अब फंस चुकी थी और अश्वथ उसे उठाकर अंदर ले गया और सीधे बेडरूम में ले गया। ओजल तो अपने रूम में जाकर सो गई थी। सुबह उसके साथ क्या होगा वही जानती थी। उसे अपने भाई को जवाब देना होगा कि उसने अपने भाई को फौरन से आने की बात नहीं बताई। वो डर रही थी। इस तरह सोचते हुए सुबह हो गई।
आज संडे था। ओजल डरते हुए नीचे आई। उसे सब लोग अजीब नजरों से देख रहे थे। ओजल चुपचाप गार्डन में चली गई। वहीं मास्टर बेडरूम का डोर अब भी बंद था और अश्वथ और टिया दोनों नहीं उठे थे। मास्टर बेडरूम शांत था। अचानक फोन की रिंगटोन की आवाज सुनाई दी और अश्वथ की आंख खुल गई। उसने एक हाथ से फोन लिया और स्क्रीन को देखा। कॉल आहान का था। अश्वथ ने फोन कॉल रिसीव करके बोला, तुम तो लेट उठते हो ना, फिर कैसे उठ गए? तो आहान की परेशानी भरी आवाज सुनाई दी, सीईओ सर, मेरी नींद उड़ गई है। सिस्टर और मुझे किसी ने फ्रेम किया है और यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर कुछ पिक्स अपलोड किया गया है। हमें। तो अश्वथ बोला, डिटेल में बताओ। तो आहान ने सारी बात बताई। अश्वथ बोला, जिसने भी किया है उसे इसके लिए पे करना होगा। और फोन रखा और उठने लगा, पर तभी टिया ने उसकी तरफ करवट बदली और उससे लिपट गई और नींद में बोली, आप झूठे हो, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा कहा था और अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। आपको जाने नहीं दूंगी। और अश्वथ को कसकर पकड़ा तो अश्वथ प्यार से उसका सिर सहलाने लगा और विक्टर को कॉल करके बोला, पता लगाओ कौन यूनिवर्सिटी में मेरी वाइफ का नाम खराब कर रहा है। तो विक्टर बोला, ओके, बस 30 मिनट। और फोन रखा। अश्वथ की बातों से टिया की नींद खुली, पर वो नींद में ही थी। वो बोली, आप किससे मेरे बारे में बात कर रहे थे? तो अश्वथ ने टेबल पर रखा बाथरोब पकड़ा और टिया को पहनाकर बोला, मेरा दोस्त था, अब तुम सो जाओ। और टिया को वापस सुलाया। टिया दोबारा से सो गई थी। अश्वथ ने दूसरा बाथरोब पकड़ा और पहनकर बाथरूम में चला गया। उसके नहाकर बाहर आने के बाद भी टिया सो रही थी। अश्वथ का फोन बजने लगा। अश्वथ ने फोन कॉल रिसीव किया। विक्टर ने उसे इन्फॉर्म किया और पता चलने के बाद अश्वथ के चेहरे पर कोल्डनेस आ गई। उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था, जैसे डेविल बाहर आ रहा हो। अगर कोई उसे देखता तो डरकर मर जाता। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। तभी उसे दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने बेड की तरफ देखा। टिया बेड से गिर पड़ी थी और कराह रही थी। उसका फेस एक्सप्रेशन जल्दी चेंज हो गया और वो जल्दी से गया और टिया को उठाकर बेड पर बिठाते हुए बोला, क्या कर रही थी? बेड से गिर पड़ी। अश्वथ की आंखों में कंसर्न साफ दिखाई दे रहा था। टिया बोली, वो मुझे पता नहीं चला, सॉरी। उसने मासूमियत के साथ कहा तो अश्वथ ने उसे कसकर पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और बोला, आई एम ऑलवेज योर्स। और टिया के सिर को प्यार से सहलाने लगा। टिया जानबूझकर उसके सीने में अपनी उंगलियों को चलाने लगी तो अश्वथ बोला, यू आर सो नॉटी, अब और सोना है या? तो टिया बोली, नहीं, मुझे ओजल की खबर लेनी है। और अश्वथ से दूर हो गई। अश्वथ को भी याद आया। वो बोला, ओके। फिर टिया बाथरूम में चली गई और रेडी होकर नीचे आई। उसने वी नेक टी शर्ट पहन रखा था और नीचे छोटी जीन्स की पैंट पहन रखी थी। उसके नेक पर लव बाइट साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसने ओजल को गार्डन में देखा और उसके पास गई। वो उसे देखकर घबरा गई और अटकते हुए बोला, कोका, कोका, डोंट। तो टिया गुस्से में बोली, कमीनी, तुम सर की बहन हो, तुमने मुझे नहीं बताया और मैं बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं क्या क्या कहा, तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। तो ओजल बोली, तुम्हारी वजह से भाई ने पकड़ लिया, अच्छा खासा रह रही थी। तो टिया बोली, हाँ तो क्या हुआ, तुम उनसे छिप क्यों रही थी, वो तुम्हारे भाई हैं। तो ओजल बोली, तुम मेरी साइड लेने की बजाय भाई की साइड ले रही हो, वाह। तो टिया बोली, हाँ, तुम्हारी वजह से रात भर उन्होंने सोने नहीं दिया, बोल नहीं सकती थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तो ओजल बोली, अच्छा हुआ, जल्द ही मैं बुआ बन जाऊंगी। टिया उसके पीछे भागी। ओजल भागने लगी और बोली, कोका, कोका, इट्स नॉट फेयर, तुम्हें तो कोई पनिश नहीं करेगा, बट मेरा क्या? तो टिया बोली, यू डिजर्व इट। और ओजल को पकड़ लिया। ओजल बोली, ओके ओके, सॉरी, मैंने तुमसे बात छुपाई।
और टिया के गालों को चूमते हुए बोली, आई एम सो हैप्पी यू आर माई ब्रदर्स वाइफ। और भी किसेस उसके गालों पर देने लगी। अब्रम बोला, अश्वथ, जब मैंने तुम्हें किस किया तो हमें वो समझने लगे, और यहाँ तो तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बहन किस कर रही है, इसे क्या समझें? तो अश्वथ ने उसे घूर कर देखा तो अब्रम चुप हो गया। अश्वथ को भी अपनी ही बहन से जलन हो रही थी कि वो उसकी बीवी को किस कर रही थी। अश्वथ जल्दी से गया और टिया को ओजल से अलग किया और अपनी बाहों में भर लिया। टिया हैरान होकर अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ ने सिर झुकाकर टिया के गालों को किस किया। ओजल मुंह खोलकर देखने लगी और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। सब लोग ये हैरान होकर देखने लगे और दूसरी तरफ देखने लगे। टिया खुद हैरान थी कि अश्वथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्हें कौन देख रहा था या कुछ और समझे, उसे मतलब नहीं था। उसे सिर्फ अपनी वाइफ से मतलब था। टिया उसे दूर करने की कोशिश करने लगी, पर अश्वथ उसे टाइटली पकड़कर दोबारा किस करने लगा। टिया मन में बोली, सर आप सच में छिछोरे हो, बेशरम भी। ओजल वहां से आ गई। सब लोग भी अंदर आ गए। टिया ने अश्वथ के गाल जोर से बाइट किए। अश्वथ ने उसे फ्री किया और अपने गाल को सहलाने लगा। उसके गाल पर दांतों के निशान बन गए थे। निशान भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। टिया ने अश्वथ के गाल पर काटने का निशान देखा। वो परेशान होकर बोली, सॉरी सर, वो। और उसकी आंखों में आंसू भर गए। अश्वथ ने उसे देखा और बोला, कुछ नहीं हुआ है, ऐसी शक्ल मत बनाओ। अगर इतनी ही चिंता हो रही है तो बेड पर कर सकती हो। और आंख मारी। टिया उसकी आंखों में चमक देख रही थी। वो स्पीचलेस थी। अश्वथ जाने लगा तो टिया भाग कर गई और अश्वथ के पीठ पर चढ़ गई। अश्वथ ने टिया के पैरों को पकड़ लिया। टिया ने उसे अच्छे से पकड़ा और उसके गाल पर किस किया। टिया का मूड बहुत अच्छा था। वो बार बार अश्वथ के गाल पर एक के बाद एक बेबी किस कर रही थी। अश्वथ हंसते हुए बोला, क्या बात है, इतना प्यार। तो टिया ने कुछ नहीं कहा। वो शर्म से लाल हो रही थी। उनकी शादी को 3 महीने हो गए थे। अश्वथ टिया का बहुत ख्याल रखता था। टिया अपनी सारी तकलीफ भूल गई थी जो उसने इतने सालों तक सहा था। बिना कहे भी उसका हबी उसे समझता था। कुछ सोचते हुए टिया बोली, आप सच में बहुत अच्छे हो। बाकी का मुझे पता नहीं, पर मेरे लिए आप हेवन के एंजल से कम नहीं हो। और अश्वथ के गाल पर दोबारा किस किया। अश्वथ हैरान था। वो सोचने लगा कि टिया को आज हुआ क्या है। कहीं उसने कोई नशा तो नहीं कर लिया है। उसे अच्छे से पता था टिया बहुत संकोची थी, पर आज तो कुछ और ही हो रहा था। और अश्वथ उसे घर के अंदर ले जाते हुए बोला, बहुत सारे लोग तुमसे पेंटिंग्स बनवाना चाहते हैं, क्या तुम फ्री हो? तो टिया सोचते हुए बोली, हाँ, पर रात को। अश्वथ ने अपनी आईब्रो उठाई। टिया बोली, अगर आप मुझे परेशान नहीं करोगे तो मैं अपना काम कर सकती हूँ। तो अश्वथ कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, कौन सा मैं तुम्हें हर रात परेशान करता हूँ। तो टिया उसे अजीब नजरों से देखने लगी। उसे अजीब लग रहा था। उसके कहने का मतलब क्या था? सब लोग उन्हें देख रहे थे। मिराज ने अपना गला साफ किया तो उसकी आवाज सुनकर टिया जल्दी से अश्वथ की पीठ से उतर गई। मिराज बोला, अब तुम लोगों का हो गया तो हम ओजल का फैसला करें। तो ये सुनकर ओजल डर गई और हड़बड़ाकर बोली, पनिशमेंट क्यों? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो आदित्य बोला, चाचू को बिना बताए इंडिया आ गई और हमें भी नहीं बताया, और हॉस्टल में रह रही हो। वाह, हम क्या पराए हैं? अभी चाचू को बताता हूँ। तो ओजल कान पकड़कर बोली, सॉरी भाई, प्लीज प्लीज। ओजल बोली, कोका कोला। और टिया के पास गई और उसके बाजू को पकड़कर खींचने लगी। तो आदित्य बोला, कोका कोला है? तो ओजल बोली, डार्लिंग कोका कोला। तो सब लोग चौंक गए। टिया बोली, मेरा निकनेम कोका है। तो आदित्य बोला, अच्छा, मुझे लगा पीने का कोका कोला है, और हंसने लगा।
तो अश्वत उसे घूर कर देखने लगा। तो ओजल बोली, कोका कोला। तो टिया अश्वत को देखने लगी। अश्वत ने बिना किसी हाव भाव के कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाचू को परेशान नहीं करना चाहिए था। ओजल, तुम बच्ची नहीं रही। तो ओजल ने सिर झुकाकर कहा, सॉरी भाई। तो आदित्य बोला, भाई हो गया ना, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, चलो चलो। आदित्य, जो खाना प्रेमी था, उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर सभी गए और ब्रेकफास्ट करने लगे। उन्होंने आज घूमने जाने का प्लान बनाया। वो लोग फार्म हाउस जाने वाले थे। सब तैयारी करने लगे। टिया बेडरूम में तैयारी कर रही थी। अश्वत पीछे से उसे बाहों में भरते हुए बोला, क्या कर रही हो? तो टिया ने उसे देखा और बोली, तैयारी कर रही हूँ, फार्म हाउस जाने वाले हैं ना, पता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अश्वत बोला, और टिया के गाल पर लव बाइट किया। टिया की धीमी चीख सुनकर अश्वत बोला, अरे ज्यादा हो गया क्या? तो टिया बोली, मुझे परेशान मत करिए, अभी रात को हिसाब बराबर कर दिया था। तो अश्वत ने कुछ नहीं कहा और वैसे ही उससे चिपका रहा। टिया जरूरत के सामान बैग में रख रही थी। टिया को भी एहसास होने लगा था कि अश्वत उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहने लगा है और उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गया है। और उसे लग रहा था कि अश्वत ने जानबूझकर ही उसके साथ 1 करोड़ का कर्ज का डील किया था, उसे अपने साथ रखने के लिए। वो शुरू से ही उसकी अच्छे से केयर करता था। टिया ने कुछ नहीं कहा तो अश्वत ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रखा। टिया बोली, आप क्या कर रहे हैं सर? तो अश्वत बोला, कुछ नहीं। और उसने टिया को अपनी तरफ किया और शुरू हो गया। टिया शॉक्ड रह गई। वो दोनों बेड पर थे। दोनों को सब लोग छोड़कर चले गए थे। 1 घंटे बाद अश्वत और टिया दोनों बाथरूम में थे। दोनों एक ही बाथटब में थे। टिया तो अश्वत की बाहों में सो गई थी। पूरा बाथटब गुलाब की पंखुड़ियों से भरा था। अश्वत ने प्लान उन सबके लिए बनाया था, टिया और अपने लिए नहीं। उसने सबको भेज दिया था। अश्वत टिया के बालों को सहला रहा था। उसे वो प्यार से देखने लगा। टिया बिल्कुल अपनी मां की शैडो थी। अश्वत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। टिया ने अपनी अधखुली आंखों से अश्वत को देखा और बोली, आप क्या कर रहे हैं? सर, मुझे नींद आ रही है। तो अश्वत ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद टिया बेड पर सो रही थी। अश्वत अपना काम कर रहा था। वो बहुत बिजी हो गया था। दिन के 3 बज रहे थे। टिया की आंखें खुली। वो अलसाई हुई उठी। अश्वत उसके लिए लंच ले आया और रखा और टिया के सिर को प्यार से सहलाया और बोला, क्या तुम्हें भूख लगी है? तो टिया ने हाँ में सिर हिला दिया। टिया उठने लगी तो अश्वत बोला, बैठी रहो, मैं खिलाता हूं। तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया। अश्वत उसे खाना खिलाने लगा। टिया को पहली बार कोई अपने हाथों से खाना खिला रहा था। टिया को उसकी मां ही खाना खिलाती थी। हृदय ने कभी उसे गोद में भी नहीं उठाया था, ना ही प्यार करता था। टिया इमोशनल हो गई थी। उसकी आंखें भर आईं। अश्वत उसको ऐसे देखकर समझ गया और उसे हृदय पर गुस्सा आने लगा। वो बोला, अब अगर तुम ऐसे करोगी तो मुझे दोबारा तुम्हें प्यार करना पड़ेगा। तो टिया ने मुंह बना लिया और चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद अश्वत ने टिया के सिर को प्यार से सहलाया और बोला, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? तो टिया उसे अजीब नजरों से देखने लगी। अश्वत बोला, क्या हुआ? तो टिया बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप? तो अश्वत बीच में ही बोला, तुम्हें लगता है कि मैं खुश नहीं हूं। और उसके होंठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई। टिया ने जब वो स्माइल देखी तो वो कुछ नहीं बोली। अश्वत उसे छेड़ते हुए बोला, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे खुश नहीं हूं तो हम फिर से इंटीमेट हो सकते हैं। अश्वत की आंखों में शरारत साफ देखकर टिया जल्दी से बोली, सर आप ना। और चुप हो गई। अश्वत ने प्लेट टेबल पर रखी और टिया के चेहरे को हाथों में लेकर बोला,
तुम मुझे चाहो या ना चाहो, पर तुम हमेशा मेरी रहोगी। मुझे छोड़कर जाने की सोचना मत। तो टिया को फील हुआ कि अश्वथ उससे मेंटली और इमोशनली अटैच्ड हो गया है। टिया को कभी किसी का प्यार नहीं मिला। वो अश्वथ को बहुत पसंद करती थी। वो उसका ख्याल रखता था, उसे प्यार करता था। वो अश्वथ से लिपट गई और रोने लगी। अश्वथ उसकी पीठ को प्यार से सहलाने लगा। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी उज्जवल आंटी की इकलौती बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया था। अब वो टिया को राजकुमारी की तरह रखता था। उसने टिया को कसकर पकड़ा और बोला, आई एम ऑलवेज विद यू, और टिया के सिर को प्यार से चूम लिया। टिया ने भी अश्वथ को कसकर पकड़ रखा था। वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। अश्वथ उसका सब कुछ था। तो अश्वथ बोला, छोटी गिलहरी, और उसके फोरहेड को किस करने लगा। टिया अश्वथ की हार्ट बीट सुनने लगी। वो चुप हो गई थी। अश्वथ और टिया दोनों बहुत देर तक ऐसे ही रहे। अश्वथ ने देखा कि टिया सो रही थी। अश्वथ ने उसे बेड पर सुलाया और प्लेट लेकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ सहाना परेशान थी। कॉलेज के फॉर्म में टिया और आहान के पिक्स नहीं थे और उसके फोन से पिक्स गायब थीं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। विक्टर ने उसका फोन हैक करके सब डिलीट कर दिया था। वो अपने रूम में तोड़फोड़ कर रही थी, क्योंकि वो जो चाहती थी वो नहीं हो रहा था। वो टिया से बेहद नफरत करती थी। दूसरे दिन कॉलेज में ओजल और टिया दोनों साथ आए। सबको पता चल गया था कि ओजल अश्वथ आर्यन की बहन है। सब लोग हैरान थे और उन्होंने ओजल को भी बुली किया था। वो सब डर गए थे। सबको पता था कि अश्वथ कितना पावरफुल है। सहाना सबसे ज्यादा हैरान थी। आखिर उसने ओजल और टिया को कितना परेशान किया था। वो डरी हुई थी। आखिर उनका फैमिली बिजनेस अश्वथ पर टिका था। टिया बार बार अपनी कमर पर हाथ रख रही थी और सहला रही थी। ओजल धीरे से उसे छेड़ते हुए बोली, कब गुड न्यूज सुना रही हो कोका कोला? तो टिया ने उसे घूर कर देखा। ओजल बोली, अरे भाई, और तुम्हारे बेडरूम की आवाज सुनाई दी रात में। मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आ रही थी तो सुन लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि भाई इतने। तो टिया बोली, शट अप, और आगे बढ़ गई। ओजल उसके पीछे भागी। आयंश टिया को निहार रहा था। टिया को नींद भी आ रही थी, पर वो जैसे तैसे करके जाग रही थी। वो आज बहुत क्यूट लग रही थी। अश्वथ के प्यार का रंग जो चढ़ गया था टिया पर। टिया कुछ नहीं करना चाहती थी और बार बार जम्हाई ले रही थी। उसे काफी देर तक अव्यांश, आयंश और सहाना देख रहे थे। सहाना नफरत से टिया को देख रही थी। अव्यांश अब पछता रहा था कि उसने टिया को क्यों छोड़ दिया। उसे सहाना के साथ रिलेशनशिप में आने पर पछतावा हो रहा था। सहाना उस पर बस ऑर्डर झाड़ती रहती थी। वो अब अयंश को पटाने की कोशिश कर रही थी, और तो और अव्यांश को इग्नोर कर रही थी। उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। अयंश प्यार से टिया को देख रहा था तो सहाना को बहुत गुस्सा आ रहा था। टिया को ओजल छेड़ रही थी। टिया चिढ़ गई थी। वो बहुत इरिटेट हो रही थी। उसे ओजल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि ओजल का सिर फोड़ दे, पर वो चुप रही। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद ओजल और टिया बाहर जा रही थी। आहान उनके पास आया और बोला, हे सिस। तो टिया और ओजल ने उसे देखा। आहान बोला, चलो ना कॉफी पीने। तो टिया बोली, हाँ, मुझे कॉफी चाहिए। आयंश उन्हें कॉफी के लिए पूछने वाला था, पर आहान ने बीच में टांग अड़ा दी थी। फिर भी वो उन्हें फॉलो करने लगा। ओजल ने उसे देखा और मन में बोली, कहीं ये भूत कोका को प्यार तो। ओ नो अयंश, आई एम गोना किल यू ब्रैट। अयंश टिया के पिक्स भी ले रहा था। आहान ने भी ये नोटिस किया और अश्वथ को इन्फॉर्म करने का डिसीजन लिया। घर आने के बाद टिया शावर लेकर बाथ क्लॉथ पहने ही बेड पर जाकर लेट गई और उसे नींद भी आ गई। अश्वथ जब ऑफिस से आया और टिया को चैन की नींद सोता देखकर मुस्कुराया और नहाने चला गया।
नहाकर आने के बाद उसने टिया को ठीक से सुलाया। टिया अश्वथ के टच को अच्छे से पहचानती थी, इसलिए वो नहीं उठी। वो बहुत ज्यादा थक गई थी। अश्वथ ने उसे परेशान नहीं किया। वो डिनर करके आया था। वो लेट गया और टिया को अपने सीने से लगा लिया। टिया भी उससे लिपट कर सो गई। डाइनिंग टेबल पर ओजल कनखियों से ओरियन को देख रही थी। वो ओरियन से प्यार करती थी। ओरियन भी जानता था, इसलिए वो उससे दूर रहता था और ओजल उसके पीछे पड़ी थी। ओरियन ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। ऐसा नहीं था कि वो उसे पसंद नहीं करता था, वो भी उसे पसंद करता था, पर अनाथ होने और अश्वथ के एहसान तले दबे होने के कारण वो अपनी फीलिंग्स को छुपाता था। सुबह टिया और ओजल फटाफट ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल गईं। अश्वथ भी सुबह सुबह एक मीटिंग के लिए चला गया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। अयंश से भी दोस्ती हो गई थी और उसके दोस्तों से भी, पर ओजल टिया को अकेले नहीं छोड़ती थी और अयंश ओजल से इस बात पर नाराज रहता था। टिया अपनी पेंटिंग्स में बिजी रहने लगी थी और अश्वथ भी अपने काम में बिजी रहता था। अश्वथ ने टिया को अनलिमिटेड इंटरनेशनल कार्ड दिया था। टिया का बैंक बैलेंस बढ़ता ही जा रहा था। टिया को फील हुआ कि अयंश उसे चाहने लगा है। वो डर गई थी कि अश्वथ पता नहीं क्या करेगा। सहाना को ओजल की वजह से टिया को बुली करने का मौका नहीं मिलता था। अव्यांश, जो टिया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, उसे आहान और उसके दोस्तों ने अच्छे से पीटा था। वो हॉस्पिटल में था। आहान मेयर का बेटा था, इसलिए उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। टिया की सारी पेंटिंग्स बिकती ही जा रही थी। संडे का दिन था। अश्वथ टिया को सिटी के सबसे महंगे और लग्जरी मॉल में शॉपिंग कराने ले गया था। वो मॉल वशिष्ठ ग्रुप का था। टिया को कोई शौक नहीं था, पर अश्वथ को मना करना मतलब डेविल को नाराज करना था। लिफ्ट में जाने के बाद और लिफ्ट के बंद होने के बाद अश्वथ टिया को कोने में ले गया, जहां कैमरा कवर नहीं करता था। टिया बोली, आप क्या कर रहे हैं सर? तो अश्वथ धीमी आवाज में उसके कान के पास बोला, आई मिस यू सो मच, और टिया को कसकर सीने से लगा लिया। टिया ने भी अश्वथ को बहुत मिस किया था। अश्वथ इतना बिजी हो गया था कि कम ही घर आता था और अपने पेंट हाउस में ही रुक जाता था, जो उसके ऑफिस में ही बना था। उसने 1 महीने से अपनी वाइफ को बहुत मिस किया था। उसे बिजनेस मीटिंग्स के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ता था। वो यूरोप गया हुआ था। आते ही टिया को शॉपिंग पर ले आया, जबकि वो बहुत थक गया था। वो 1 महीने से अपनी वाइफ से दूर था। अचानक से लिफ्ट का माहौल गर्म होने लगा। अचानक से लिफ्ट का डोर ओपन हुआ और दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। टिया प्रे कर रही थी कि बाहर कोई ना हो। वो अपने कपड़े ठीक करते हुए बाहर आई। सामने जब उसने देखा तो हैरान रह गई। अश्वथ भी आया और सामने देखा। टिया बोली, आंटी। सामने टिया की बुआ, हृदय की बहन रुशाली खड़ी थी, अपने हाथों में शॉपिंग बैग्स पकड़े। रुशाली भी हैरान थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज वो अपनी भतीजी से मिलेगी। रुशाली कोई बुरी इंसान नहीं थी। एक वही थी जो टिया की परवाह करती थी और केयर करती थी। लेकिन शादी के बाद वो चली गई। रुशाली और इदिया की कभी नहीं बनती थी और रुशाली जब भी टिया से मिलने आती तो इदिया हमेशा रुशाली के पति से शिकायत करती थी। कई बार तो उसकी वजह से रुशाली और उसके पति का रिश्ता टूटने को भी हो आया था। रुशाली इदिया को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। उसने तो दोनों भाई बहन के बीच भी गलतफहमी पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से दोनों भाई बहन अब एक दूसरे से नफरत करते थे। रुशाली को लिप्सा भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो भी अपनी मां की ही तरह थी। पर टिया को रुशाली बहुत पसंद करती थी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती थी। वो कभी ना कभी छुप छुप कर टिया से मिलने आती थी और उसकी हेल्प करती थी। लेकिन 2 साल से वो उससे नहीं मिलने आ सकी थी। लेकिन आज अचानक उसकी भतीजी उसके सामने थी।